हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मारवाड़ की राठौर डायनेस्टी के इंपोर्टेंट रूलर चंद्रसेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। चंद्रसेन का रूलिंग टाइम 1562 से 1581 एडी के बीच में होता है। उनके फादर का नाम राव मालदेव होता है और राव मालदेव के बारे में हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं कि वो मारवाड़ की राठौर डायनेस्टी में काफ़ी इंपोर्टेंट रूलर हुए जिन्होंने अपने रूलिंग टाइम में बहुत सारी वॉर एंड बैटल्स को जीता था। लेकिन राव मालदेव ने अपने बड़े बेटे राम को राजा नहीं बनाया। उसके बाद में उनका जो बेटा होता है उदय सिंह, उनको राजा नहीं बनाया, लेकिन जो छोटा बेटा चंद्रसेन था उसको राजा वो बना देते हैं। इस बात को लेकर के जैसे ही 1562 में राव मालदेव की डेथ होती है और जो राव चंद्रसेन मारवाड़ का राजा बनता है, तो राम जो है वो इस बात से नाराज होता है और वो अकबर के पास चला जाता है कि आप मेरी हेल्प कीजिए। जो दूसरा बेटा होता है राव मालदेव का उदय सिंह, उसके साथ में चंद्रसेन जो इस टाइम मारवाड़ का रूलर है, उसके साथ में बैटल ऑफ लोहावट होता है। इसी बात के लिए कारण यही होता है कि आप छोटे हो फिर भी आपको राज्य दिया गया, हम बड़े हैं, जो प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए था वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। अकबर तो चाहता ही यही था। अकबर तो चाहता था ना कि सारे के सारे जो भी राजपूताना वाले एरिया में जो प्रिंसली स्टेट है वो मेरे सबॉर्डिनेट रहे, वहाँ पर जो भी रूलर्स रहे वो मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पर अपॉइंट हो। तो अकबर ने फटाफट अपनी आर्मी भेजी। हुसैन कुली बेग उनका कमांडर यहाँ पर आता है कि जोधपुर को जाकर के कैप्चर कर लो। अब चंद्रसेन राजा बन जाता है 1562 में। चंद्रसेन को ये बात पता चलती है तो वो भद्राजुन की तरफ निकल लेता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 1570 की टाइम है। जो अकबर है वो राजस्थान की विजिट पर आए हुए हैं। वहाँ पर 1570 के टाइम में राजस्थान में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ था, तो नागौर कोर्ट एक ऑर्गेनाइज करवाया जाता है अकबर के द्वारा कि इस नागौर कोर्ट में हम ये जो रिलीफ वर्क्स हैं वो करेंगे कि सूखे की वजह से जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए हम कुछ काम करवाएंगे। ये तो अकबर ने अपना मोटिव बताया इस नागौर कोर्ट का, लेकिन रियली में अकबर का मोटिव ये था कि यहाँ पर कोर्ट लगाया जाए और सारे के सारे जो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स हैं वो यहाँ पर आए और फिर उनसे जब उनसे बात की जाए तो पता चल जाएगा कि कौन लोग अकबर को सपोर्ट करते हैं और कौन लोग अकबर के अपोनेंट हैं। तो ये बात नागौर कोर्ट से ये बात क्लियर हो गई थी कि जो लोग अकबर के साथ कौन कौन है, मुगल सपोर्टर कौन कौन है और मुगल ओपोनेंट कौन कौन है। हमने ये देखा कि मारवाड़ का चंद्रसेन, मेवाड़ का महाराणा प्रताप जो है, मतलब उससे पहले जो उदय सिंह थे महाराणा प्रताप के फादर, महाराणा प्रताप 1572 में बनते हैं। तो उस टाइम मेवाड़ वाला रीजन, मारवाड़ वाला रीजन, सिरोही वाला रीजन, ये कुछ ऐसे एरिया थे जो ओपोनेंट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एरिया, कुछ ऐसे रूलर्स होते हैं जैसे कि जैसलमेर का जो राजा होता है वो आकर के यहाँ पर, बीकानेर का जो राजा होता है वो यहाँ पर, चंद्रसेन का जो भाई होता है उदय सिंह, वो ये सारे जो है अपने यहाँ पर आकर के अकबर की जो सबॉर्डिनेशन है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अकबर की जो सुप्रीमेसी है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस नागौर कोर्ट में एक क्लियर हो गया कि हु इज मुगल सपोर्टर्स एंड हु इज मुगल ओपोनेंट्स। अब यहाँ पर जब नागौर कोर्ट होता है कि चंद्रसेन के ऊपर बार बार हम देख रहे हैं कि 1562 में जब चंद्रसेन राजा बना तब से अकबर अपनी आर्मी यहाँ पर लगाए हुए है। तो चंद्रसेन भी इस कोर्ट में जाता है और इसलिए जाता है कि अकबर के साथ कुछ बातचीत हो सके। लेकिन जब वो यहाँ पर देखता है कि उसका भाई उदय सिंह यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है और वो सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर चुका है, अकबर का जो इंक्लिनेशन है, जो इन्फ्लुएंस है वो अपने भाई की तरफ है, तो चंद्रसेन वहां से वापस लौट आता है अकबर से मीटिंग किए बिना ही। अब इसके बाद में भी जो अकबर है वो रेगुलर चंद्रसेन के ऊपर अटैक करता रहता है, भद्राजुन के ऊपर अटैक करता है। उसके बाद में चंद्रसेन जो है वो सिवाना चला जाता है, पीपलूद वाले एरिया में चला जाता है, कानौज वाले एरिया में जाता है, सारण वाला एरिया चला जाता है और लास्ट में 1581 एडी में सारंग जो हिल्स है उसकी जो सिचियाई विलेज है वहाँ पर, उस जगह पर राव चंद्रसेन की डेथ हो जाती है। इस बात से ये क्लियर होता है कि राव चंद्रसेन ने अपनी पूरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल को फेस किया, लेकिन कभी भी अकबर की जो सुप्रीमेसी है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये हमने मारवाड़ का जो राव चंद्रसेन है उसके बारे में डिस्कस किया। अब उसके टाइटल्स हम देख लेते हैं। विश्वेश्वर नाथ रेव ने जो राव चंद्रसेन है उनके लिए बोला है कि वो प्रताप ऑफ मारवाड़ थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा हुए 1572 से 1597 के बीच में। हमने ये देखा कि उन्होंने भी अकबर की जो सुप्रीमेसी है उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया और ये मारवाड़ वाले रीजन में जो राव चंद्रसेन होते हैं वो मारवाड़ वाले रीजन में कभी एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए उनको मारवाड़ का प्रताप बोलते हैं।
इसके अलावा प्रताप राजा बनते हैं 1572 में, लेकिन राव चंद्रसेन राजा बन जाते हैं 1562 में। मतलब प्रताप से पहले ही वो वहाँ पर लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अकबर के साथ में उनके जो संबंध है वो सही नहीं रहते हैं। और हमने ये देखा भी था जब मेवाड़ को हमने डिस्कस किया कि जब महाराणा प्रताप का जब कोरोनेशन सेरेमनी होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में, तो उसमें मारवाड़ का चंद्रसेन वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो उनके बीच में डिस्कशन तो हुआ होगा इन पॉइंट्स को लेकर के कि किस तरीके से ये जो चीज़ें हैं उनको हम क्लियर कर सकते हैं, अकबर के साथ में हमें क्या पॉलिसी को अपनाना है। तो इस तरीके से जो राव चंद्रसेन है उनको बोलते हैं प्रेडिसेसर ऑफ प्रताप के नाम से भी उनको बोलते हैं। नेक्स्ट उनको टाइटल दिया गया है अनरिमेंबर्ड किंग ऑफ मारवाड़। इसका कारण ये है, अनरिमेंबर्ड मतलब भूला बिसरा। मारवाड़ में राव चंद्रसेन को इतना याद ही नहीं किया जाता है कि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया था और कभी अकबर की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं किया था। इसका मेन रीजन ये है कि मेवाड़ में महाराणा प्रताप को इतने लंबे टाइम तक इसलिए याद रख सका कि मेवाड़ के में जैसे ही महाराणा प्रताप की डेथ होती है उसके बाद में उनका बेटा राजा बनता है, बेटे के बाद में बेटे का बेटा राजा बनता है, उसके बाद में उसका बेटा राजा बनता है। मतलब इनके बाद में इनका बेटा पोता ऐसे राजा बनते रहते हैं। तो इनकी जो स्ट्रगल है उसको याद रखा जाता है, पीढ़ी दर जनरेशन टू जनरेशन इस बात को पहुंचाया जाता है कि भाई कभी महाराणा प्रताप हुए थे, उन्होंने इस तरीके से युद्ध लड़ा था। ठीक है ना। अब देखो, लेकिन मारवाड़ में जैसे ही 1581 में राव चंद्रसेन की डेथ होती है, इस जगह को, ये जो जगह है, ये मारवाड़ वाला रीजन, इसको खालसा डिक्लेयर कर दिया जाता है। खालसा मतलब ऐसी लैंड जो डायरेक्ट सीधे सेंट्रल के कंट्रोल में आ जाए, मतलब डायरेक्ट मुगल एम्पायर के अंडर में आ जाए। उसके बाद में 2 साल के बाद में इनका भाई उदय सिंह जो नागौर कोर्ट में प्रेजेंट होता है, उसको राजा बना दिया जाता है 1583 में, मोटा राजा उदय सिंह को। तो जब राव चंद्रसेन के बेटे पोते ये राजा नहीं बनते हैं तो उनका जो भी स्ट्रगल था उसको याद नहीं रखा गया, क्योंकि उदय सिंह तो राव चंद्रसेन को वैसे ही लाइक नहीं करते, और जब लाइक नहीं करते तो उनके स्ट्रगल को याद थोड़ा ना रखा जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि मारवाड़ में उनको इतना ज़्यादा याद किया ही नहीं जाता है। हालांकि अब उनको प्रताप के बारे में, प्रताप से इक्वलिटी उनको की गई है, प्रताप से उनकी सिमिलरिटीज़ हमें डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि प्रताप से उनका कंपैरिजन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चंद्रसेन और प्रताप में क्या क्या सिमिलरिटीज़ थी। ठीक है, देखो, दोनों ने ही कभी भी अकबर की जो सुप्रीमेसी है उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। दोनों ने ही गुरिल्ला जो टैक्टिक है वॉरफेयर की उसको अपनाया था। मतलब डायरेक्ट जो है उनके साथ में वॉर जो है वो कम की, और छुप करके अब एक तरीके से जो अटैक होता है, अचानक से जो अटैक होता है उनकी आर्मी के ऊपर, इस तरीके की वॉरफेयर को दोनों ने ही, राव चंद्रसेन ने और महाराणा प्रताप ने, दोनों ने इस टैक्टिक को अपनाया था। दोनों ने ही, राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप ने अपने भाइयों से उनको विरोध सहन करना पड़ता था। महाराणा प्रताप को अपने भाई जगमाल से और राम और उदय सिंह के द्वारा अपोज किया गया चंद्रसेन का। ज़्यादातर हमने देखा कि अकबर की जो सेना है वो रेगुलर अटैक करती थी इन एरिया में। अब जब रेगुलर अटैक करती थी तो रिसोर्सेज भी खत्म होते थे, और जो मेन एरिया जो उनकी कैपिटल है वो उनके अंडर नहीं रह पाती थी, जिसकी वजह से ये बात हमें पता है कि दोनों ने ही, राव चंद्रसेन ने और महाराणा प्रताप ने, बहुत कम रिसोर्सेज के साथ में, बहुत कम लैंड एरिया के साथ में भी उन्होंने रेगुलर स्ट्रगल किया था अकबर के खिलाफ में। मतलब रिसोर्सेज कम थे लेकिन फिर भी अपना स्ट्रगल रेगुलर बनाए रखा। दोनों ने ही जब भी उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने स्टेट के बाहर भी किसी अदर स्टेट में जाकर के शेल्टर ली थी। जैसे कि जो महाराणा प्रताप है वो 56 के मैदान वाले एरिया में काफ़ी लंबे टाइम तक रह के आए थे। चंद्रसेन ने भी डूंगरपुर का जो राजा आस्करण हुआ था वहाँ पर जाकर के शेल्टर ली थी। अब ये तो हमने सिमिलरिटीज़ देख ली दोनों में कि क्या क्या समानताएं हैं। अब कुछ असमानताएं भी है, कुछ डिससिमिलरिटीज़ भी हैं, वो आप देख लीजिए। देखो, हमने ये देखा कि महाराणा प्रताप जो है वो 1572 में राजा बनता है, और 1572 में जब उसको समझाने के लिए 4 दूत, 4 मैसेंजर भेजे जाते हैं, लेकिन प्रताप उसको एक्सेप्ट नहीं करते और फिर बाद में वॉर होने लग जाता है। मतलब प्रताप जो है वो जैसे ही राजा बनते हैं वैसे ही उनका स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है मुगल एम्पायर के खिलाफ में। लेकिन जो चंद्रसेन है वो 1570 में जब नागौर कोर्ट है उसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कि जो प्रॉब्लम चल रही है उसको थोड़ी देर के लिए क्या किया जा सके,
एक तरीके से रोका जा सके, या कि कोई भी उनके मन में मोटिव रहा होगा तभी तो प्रेजेंट हुई है ना वहाँ पे। तो ये बात ये दिखाती है कि प्रताप ने कभी उनसे बातचीत करने का दौर भी नहीं अपनाया था, लेकिन जो चंद्रसेन है वो प्रेजेंट हुए थे। और अब उनके मन में क्या था, हालांकि वो बिना बात किए वहाँ से निकल गए, उनका कुछ मोटिव सामने नहीं आ पाया, लेकिन वो प्रेजेंट हुए थे। दूसरी बात, प्रताप ने जो है, प्रताप के बाद में उनका जो बेटा राजा बनता है वो भी रेगुलर, अमर सिंह जो राजा बनता है प्रताप की डेथ के बाद में, वो भी रेगुलर मुगल एम्पायर के खिलाफ में अपना कन्फ्लिक्ट जो है, अपना जो रेजिस्टेंस है वो जारी रखता है। लेकिन चंद्रसेन की डेथ जैसे ही हुई उसके बाद में मारवाड़ से उनका भाई राजा बनाया जाता है, और वो तो डायरेक्ट जो है वो तो वैवाहिक मैरिटल जो रिलेशंस है वो तक एस्टेब्लिश कर देता है। कहाँ से? मुगल एम्पायर से। तो ये हमें कुछ डिसिमिलरिटीज पता चली। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रताप ने देखो मुगल एम्पायर की अकबर के खिलाफ में कुछ डायरेक्ट युद्ध लड़े थे, जैसे हल्दी घाटी का बैटल हो गया, कुछ दिवेर का बैटल हो गया 1582 में, और ये 1576 में हुआ था। लेकिन चंद्रसेन ने ऐसे डायरेक्ट कोई भी वॉर और बैटल्स जो है वो अकबर के खिलाफ में नहीं लड़े थे। हमने ये देखा कि चंद्रसेन के ऊपर अटैक किया गया, उसके बाद में चंद्रसेन वहां से वहां जा रहा था, वहां से वहां जा रहा था, हालांकि सुप्रीमेसी एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन डायरेक्ट कोई वॉर और बैटल का कहीं कोई जिक्र नहीं है। प्रताप जो है जैसे ही अकबर मेवाड़ के ऊपर अटैक करना बंद करता है, उसके बाद में प्रताप अपनी जो कैपिटल है, परमानेंट कैपिटल चावंड एस्टेब्लिश करता है, लेकिन चंद्रसेन ऐसी कोई भी कैपिटल एस्टेब्लिश नहीं कर पाता है। प्रताप जो है, प्रताप ने मेवाड़ में नेशनलिज्म को काफ़ी बढ़ावा दिया था, मतलब वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है ना वो प्रताप के साथ में जुड़ी थी, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था महाराणा प्रताप के साथ में। लेकिन मारवाड़ का जो राव चंद्रसेन हुआ उसके साथ में वहाँ की जो पब्लिक है वो नहीं जुड़ पाई, जिसकी वजह से ही इस तरीके के जो डायरेक्ट वॉर हो गए, डायरेक्ट बैटल्स हो गई, कोई स्पेशल एक जगह बेस बनाया जाए, इस तरीके का कोई भी काम नहीं कर पाए थे चंद्रसेन। अब डिसिमिलरिटीज बीच है महाराणा प्रताप और चंद्रसेन के बीच में, लेकिन फिर भी प्रताप ऑफ मारवाड़ बोला गया। ये क्या कारण है? इसका कारण ये है कि देखो चंद्रसेन जिस एरिया में राजा था वो एरिया था बिल्कुल मरुस्थल वाला रीजन, वहाँ पर पहाड़ियाँ जो है वो काफ़ी कम है। मेवाड़ में बहुत सारी पहाड़ियों वाला रीजन है, इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिला महाराणा प्रताप को कि जब भी अटैक होता पहाड़ियों वाले रीजन में चले जाए, और पहाड़ियों वाले रीजन में, हिल्स वाले रीजन में अटैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये कारण हमें बताता है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है वो चंद्रसेन के साथ में नहीं थी, एडवर्स जो थी मतलब उसके खिलाफ में थी, लेकिन फिर भी चंद्रसेन ने कभी भी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं किया था अकबर की। दूसरा, हमने ये देखा कि प्रताप जब वॉर लड़ रहे थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया था भामासा और उनके भाई ताराचंद के द्वारा, लेकिन चंद्रसेन को ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला था। फिर भी चंद्रसेन ने जो अपना स्ट्रगल है उसको रेगुलर रखा। इससे ये लगता है कि ना ज्योग्राफिकल कंडीशन राव चंद्रसेन की अकॉर्डिंग थी, ना ही फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, फिर भी उन्होंने प्रताप की तरह जो सुप्रीमेसी अकबर की उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया, अपना स्ट्रगल को रेगुलर रखा। ये बात ही उनको डिक्लेयर करती है प्रताप ऑफ मारवाड़। तो ये हमने राव चंद्रसेन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया है। अगर आप यहाँ तक आए हो और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो RAS अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।